नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 5 सितंबर है और दिन है सोमवार। आज सरसों के बाज़ार में हल्का फुल्का सुधार दिखाई दिया है। बहुत बड़ा सुधार नहीं कह सकते, रिकवरी कहना चाहिए। रिकवरी हुई है थोड़ी बहुत। और कॉटन बाज़ार एक बार फिर स्टेबल सा दिखाई देने लगा है, एक बार स्टेबल हो गया है, लेकिन गिरावट नहीं है। और सोयाबीन का जो भविष्य है वो भी कोई बहुत उज्जवल दिखाई नहीं दे रहा है। इन पर थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, लेकिन विस्तृत चर्चा शुरू करें इससे पहले आपसे निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। सरसों बाजार में जो सरसों तेल की डिमांड है उसके निकलने से सरसों तेल का बाजार करीब 3 रुपये प्रति 10 किलो जयपुर एक्सपेलर भाव बढ़ने से सरसों की मांग में थोड़ी सी सुधार हुआ है। और सरसों की मांग सुधार हुआ तो भरतपुर का बाजार 75 रुपये रिकवर हो गया, 75 रुपये रिकवरी की तरफ बढ़ा है। अब हमें भरतपुर का बाजार जब तक 6900-7000 के आसपास नहीं आ जाता तब तक इसको हमें तेजी नहीं कहना चाहिए, हमें रिकवरी कहना चाहिए। सुधार शब्द भी बोला जा सकता है कि सुधार हुआ है और रिकवरी हो रही है। और जब तक जयपुर का बाजार 7000 तक वापस नहीं आता है तब तक भी हमें इसको रिकवरी ही कहना चाहिए। तो ये रिकवरी थोड़ी सी शुरू हुई है। परसों शनिवार शाम को ही बाजार रिकवर होना शुरू हो गया था। कल तो खैर मंडियां बंद थी, लेकिन एक आध मंडी जहां कारोबार हुआ वहां बाजार ठीक था। ये अब निश्चित रूप से ये कहें कि बाजार तेजी की तरफ चलेगा, ऐसा कहना बहुत कठिन है, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जो दूसरे खाद्य तेल हैं वे इस पर बहुत बड़ा दबाव बनाए हुए हैं, खासतौर पे पाम तेल, सूरजमुखी तेल, कॉटन बिनोला तेल, इनमें बहुत बड़ी गिरावट है। सोया तेल को थोड़ी सी मजबूती मिली है, लेकिन ये मजबूती भी टिकने वाली शायद लगती नहीं है लंबे समय तक। सरसों के बाजार के अंदर जो हल्का फुल्का रिकवरी हुई है, ये रिकवरी अच्छा संकेत है कि जैसे जैसे नवरात्रे नज़दीक आएंगे रिकवरी थोड़ी सी और बढ़नी चाहिए। ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि रिकवरी थोड़ी और बढ़ सकती है। रिकवरी अगर ठीक ठाक हुई तो फिर दीपावली के आसपास फिर बाजार हमें ये जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ कि 6900-700 रुपये भरतपुर और 7100-7200 रुपये का बाजार हमें उसके बाद दीपावली के कुछ दिन पहले या 2-4 दिन बाद बन सकते हैं, बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये उम्मीद है, ये आंकलन है, ये विश्लेषण है, ये कोई ये नहीं है कि ऐसा ही होगा ही। जो विदेशी बाज़ारों की जो स्थिति है वो क्या उस पर दिशा बनाती है, क्या उनका हाल रहता है, क्या स्थितियाँ बनती हैं, इन सब पर भी निर्भर करेगा। कुल मिलाकर के आज अच्छे संकेत मिले हैं और अच्छे संकेत मिलने से कुछ उत्साह सुधार हुआ है। उत्साह के अंदर कॉटन बाजार में बड़ा कोई परिवर्तन नहीं है। कॉटन बाजार में धीरे धीरे आवकें बढ़ने लगी हैं, लेकिन जो बाजार 10,000 के आसपास ठहरा हुआ है, आदमपुर मंडी का बाजार, इलाहाबाद, सिरसा, इधर गंगानगर, हनुमानगढ़, इन मंडियों में 10,000 के सीमित दायरे के अंदर कोई 200 कम है, कोई 200 प्लस है। तो ये बाजार भी एक बार यहीं रहना चाहिए। और जैसे जैसे आवक बढ़ेगी थोड़े दिन बाद, और तो आवक बढ़ने के बाद थोड़ा प्रेशर इस फसल पर भी आएगा, लेकिन बहुत दिन नहीं टिकेगा। और बाजार पिछले साल की तरह इस साल भी बाजार अच्छे बने रह सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सोयाबीन के बारे में कुछ साथियों ने पूछा है। सोयाबीन का फ्यूचर मुझे कोई बहुत अच्छा नहीं लगता है। सोयाबीन की क्रॉप अच्छी बताई जा रही है, हालांकि अतिवृष्टि ने कुछ कीट रोगों ने फसल का नुकसान भी किया है, लेकिन कुल मिलाकर के सोयाबीन की क्रॉप ठीक है, अच्छी है। पिछला कैरी फॉरवर्ड भी काफ़ी है और आगे जो फसल अच्छी आ रही है, तो विदेशी जो आयात बढ़ रहा है तेल का, सोया तेल का, इन सब कारणों से न तो सोयाबीन का फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि ये हालांकि मेरा विचार नहीं है, कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि इस बार एमएसपी के आसपास रह सकता है सोयाबीन का भाव। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज भरतपुर का बाजार 6150 रुपये पर खुला, 75 रुपये कल से तेज था शनिवार से। जयपुर 6425, दिल्ली 6200, सलोनी 6925। आज सलोनी ने एक दिन में 50 रुपये की बढ़ोतरी करी है, 25 रुपये उन्होंने शनिवार को बढ़ाए थे। खैरथल 6150, गंगानगर 5751, हिंडौन 6225, सुमेरपुर 6420, धौलपुर 6200, ग्वालियर 5650, बारां 5920, हिसार 6000, गंगापुर 6200, नडबई 6150, दादरी 6150, टोंक 6105, निवई 6125।
आदमपुर 5,811, एलनाबाद 5,910, सिरसा 5,750, नोहर 5,800, बरवाला 5,750 और रेवाड़ी मंडी में आज भाव रहा है 5,671 रुपये से लेकर के 6100 रुपये तक। एलनाबाद में आज नरमा बिका है 9,690, सिरसा में 9,932 और आदमपुर में 10,350। आज इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।